नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल R&R में। हम हिंदी साहित्य के कक्षा 11 और 12 के कुछ टॉपिक देख रहे थे। उनमें सबसे पहले जो हमने विषय लिया था वो था छंद। कुछ छंद हमने देखे, छंद के संघटक तत्व और कुछ मात्रिक छंद, छंद के भेद वो हमने देखे। अब अगला जो छंद अपना है वो हमने लिया है, वो है कक्षा 12 में जो है वो छप्पे छंद। विषम मात्रिक छंद है ये एक। लक्षण रोला और उलाला, इन दोनों के संयोग से जो छंद बनता है वो छप्पे छंद कहलाता है। यानी इसका पहला लक्षण है कि ये रोला और उलाला के दोनों के मेल से बनता है। यानी इसके 4 चरण है। पहले जो 4 चरण है वो रोला छंद के, और अंतिम 2 चरण जो है वो उलाला छंद के हैं। दूसरा जो लक्षण है इसका वो है, इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं, यानी कि जो रोला का जो चरण है उसमें 24-24 मात्राएं तथा 11 और 13 पर यति। अंतिम 2 चरणों में जो कि उलाला के हैं उसमें 28-28 या कभी कभी 26-26 मात्राएं होती है, और 15 और 13 पर यति होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एक उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदीजन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, ये इनकी हमने मात्राओं की गिनती की तो ये इनकी मात्राएं आई 24। तो ये जो 4 चरण हैं, 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 चरण हैं वो है रोला छंद के, और बाकी अंतिम 2 जो चरण हैं वो है उलाला के। इनमें 28 मात्राएं हैं और ऊपर वाले में 24 मात्राएं हैं। 24 मात्राएं है वहाँ पर 11 और 13 पर यति है, यानी कि 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 3 11। यहाँ पर नीलांबर परिधान, यहाँ पर यति हरित पट पर सुंदर है, यहाँ 13 पर आगे 13 मात्राएं हैं, 2 और 2 4, 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 2 13, ये 13 पर यति है। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, यहाँ पर मात्राओं की संख्या 28 है। 1, 2, 2, 2 4, 5, 6, 2 8, 1 9, 10, 2 12, 1 13 और 2 15, यानी 15 पर यति। और उसके बाद 13 पर यदि 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 1 12 और 2 13, 13 पर यति। तो ये उदाहरण है दोस्तों छप्पे छंद का। छप्पे छंद जो है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो छप्पे छंद में लिखा गया है। चंद्रवरदाई का ये प्रिय छंद भी माना गया है। तो अगर आरपीएससी की जो परीक्षाएं होती है 2nd ग्रेड 1st ग्रेड, उनमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रासो ग्रंथ जो है वो कौन से छंद में लिखा गया है, तो वो छप्पे छंद है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि चंद्रवरदाई का प्रिय छंद कौन सा है, तो वो छप्पे छंद है। अगला जो छंद दोस्तों अपने विषय में है 12वीं क्लास के, वो है कुंडलियाँ। ये एक मात्रिक विषम छंद है। लक्षण देखते हैं ये इसमें 6 चरण होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ और 6 चरण। प्रथम 2 चरण दोहा के, ये जो पहला और दूसरा जो चरण है वो दोहा का, और अंतिम 4 चरण, ये जो अंतिम 4 चरण है 1 2 3 4, ये चारों चरण हैं वो रोला के होते हैं। ये दोहा और रोला दोनों छंदों के मेल से बनता है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। जो दूसरा लक्षण जो इसका है, जो शब्द इसके प्रारंभ में होता है उसी शब्द से ये समाप्त होता है।
यानी कि गुण के और ये गुण के, इससे इसकी शुरुआत हुई। गुण के गाहक सहस नर दोहा छंद का उदाहरण है और इसका समाप्ति भी इसी से हुई। दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में दोहराया जाता है। एक लक्षण और इसका कि दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, यानी कि ये दोहा छंद की जो दूसरी पंक्ति है इसका अंतिम चरण जो है वो ये जो चरण है अंतिम चरण यानी चौथा चरण, वो तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में, जो तीसरी पंक्ति प्रारंभ हुई है, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, और तीसरी पंक्ति का प्रारंभ भी ये इसी से हुआ है, शब्द सुने सब कोई। ये वापस दोहराया जाता है। ये इस कुंडलिया छंद के लक्षण है। हिंदी में गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी की कुंडलियाँ प्रसिद्ध रही है। ये इसका उदाहरण है जो हम देख लेते हैं। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, ये दोहा छंद का है, जिसको दोहे छंद का जो राग है उसमें भी लय है, उसमें भी इसको गाया जा सकता है कि गुण के गाहक सहस नर यति बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा को किला शब्द सुने सब कोई, रे गिरधर शब्द सुने सब कोई। तो इस लय के साथ भी इसको गाया जा सकता है। अगली जो लय है वो रोला छंद की है। तो इसकी अगर हम मात्राएं गिन के देखें तो 1 2 और 2 और 2 4, 2 6 7 8 9 10 11 12 और 13, जिस प्रकार से दोहा छंद में होती है 13 और 11 पर यति, उसी प्रकार 13 पर ये यति, और फिर वापस दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो वो 1 2 3 4 5 2 7 और 1 8 2 10 और 1 11। तो ये दोहा छंद के 24 मात्राएं हो गई। इसके भी अगले इन्हीं रोला छंद के में भी 24 सी मात्राएं होती हैं। तो दोहा प्लस रोला इन दोनों से मिलके जो छंद बनता है वो कुंडलिया है। इससे पहले जो हमने छंद देखा था दोस्तों वो था छप्पे, वो रोला और उलाला, रोला प्लस उलाला, उन दोनों छंदों के मिलने से जो छंद बनता था वो छप्पे था। लेकिन दोहा और रोला इन दोनों के मिलने से जो छंद बनता है वो कुंडलिया छंद है। गिरधर कविराय की कुंडलिया बड़ी फेमस है। कुछ लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी संग, ये भी बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो कोई एक उदाहरण आप याद कर सकते हैं इसको परीक्षा में लिखने के लिए। अगले जो छंद अपने लिए हैं वो कक्षा 11 में है। कक्षा 11 के जो व्याकरण का पाठ है उसमें ये छंद लिए गए हैं। दोहा छंद है सबसे पहले, सबसे सरल और सर्वाधिक प्रसिद्ध। हिंदी साहित्य के जो महान कवि हुए हैं कबीर, रहीम, बिहारी, इस छंद में उन्होंने रचनाएं लिखी अपनी। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक दोस्तों अपने पहले देखा था कि जिसके 2 चरणों में समान मात्राएं हों और 2 में अलग मात्राएं हों, वैसे इसी छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो ये जो अलग अलग है मात्राओं की संख्या अलग अलग चरणों में अलग अलग है, इस कारण से इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहा गया है। इसके लक्षण है इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की गिनती के नियम हमने पहले देखे थे। इसके विषम चरणों के आदि में जगण नहीं होता है। विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे के प्रारंभ में जगण, जो जमाता राज भानस लगा में हमने देखा था, जगण यानी ज भान, तो वो ये नहीं होता है। यानी एक पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, ये वाला नहीं होता है। इसका उदाहरण है दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे उदाहरण कबीर के, रहीम के देखे हैं अपनी किताबों में। ये उदाहरण है, इसकी जो लय है वो है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
वर्णो रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार रे तुलसी, जोदायक फल चार। ये इसकी लय है। आप किसी भी दोहे को अगर प्रार्थना सभा में कहीं पर भी इस लय में गाएंगे तो ज़रूर ही आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। इसकी मात्राओं की संख्या हम देख लेते हैं कि 13 और पहले और तीसरे चरण में 13-13 होनी चाहिए। तो 2 और एक 3 और एक 4, 5, 6, 7 और ये 2 और 2 4, 3 7 और 4 11 और 2 13। 13 पर ये यति है। उसके बाद 13 और दूसरे चरण में जो 30 आता है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होती है, तो दूसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, यानी कि 13 + 11 पहले चरण में, पहली जो पंक्ति है उसमें 13 + 11 है। इसी प्रकार से बाकी में भी ये होगा। ये है दोस्तों दोहा छंद। आप रहीम, आपकी किताब में पाठ्य पुस्तक में ही रहीम, तुलसी, बिहारी, कबीर सबके दोहे दे रखे हैं। आप उनको पढ़ें और इस लय में पढ़ें ताकि आपको पढ़ने का आनंद भी आएगा और उसको लोगों को सुनाने का मज़ा भी आएगा। दूसरा जो छंद है अपने 11th क्लास के पाठ्यक्रम में वो है सोरठा। ये दोहे का जस्ट उल्टा है दोस्तों। उल्टा मतलब कि ये अर्धसमात्रिक छंद तो है, लेकिन जिस प्रकार से दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, तो ये उसका उल्टा, यानी इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं थी वो यहाँ पर उलट कर इसके पहले और तीसरे चरण में आ गई। यानी इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यानी उल्टा, इसके जो पहले और तीसरे में थी वो इसके दूसरे और चौथे में आ गई। ये इसलिए कहा गया है कि दोहा उल्टे सोरठा। दोहा छंद को अगर उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तो ये जो छंद है वो सोरठा बन जाता है। इसका उदाहरण है सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरहु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इसकी भी हम मात्राएं गिनती करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 2 6 2 8 और ये 3 11, यानी इसके जो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर पहले चरण में इसके 11 मात्राएं हैं। 1 2 3 और 1 4, लघु 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 लघु, दीर्घ, क्योंकि अनुस्वार है। हमने मात्राओं के नियम में देखा था, अनुस्वार से पूर्व का जो वर्ण है वो दीर्घ यानी गुरु माना जाता है। तो ये गुरु, लघु लघु, गुरु और लघु। अगला चरण है 1 2 3 2 5 और 1 6 2 8 9 2 11 और 2 13। तो दोस्तों यहाँ पर 11 + 13 हो गया है। ये इसका उल्टा, उसमें 13 + 11 था और यहाँ पर 11 + 13 है। तो यहाँ पर पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13, इसी प्रकार तीसरे चरण में वापस 11 और चौथे चरण में वापस 13 मात्राएं होंगी। ये है सोरठा छंद का उदाहरण। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको आपकी 10th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें राजियारा सोरठा नाम से एक पाठ था, उसमें बहुत सारे हैं। डूंगर जलती लाए, सब जोवे है राजिया, है ना, पग में बढ़ती लाए कोई न जोवे राजिया, वो वाला उदाहरण, ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। 12th क्लास में भी राजियारा सोरठा अनिवार्य हिंदी में दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें से आप बहुत सारे उदाहरण लेकर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दोहा और सोरठा छंद के उदाहरण। नेक्स्ट जो छंद दोस्तों अपने लिए हैं मैंने, वो है चौपई। चौपई अपने 11th-12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये भी एक छंद है जो अगर कोई 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की परीक्षाएं देना चाहता है तो उनके सिलेबस में हो सकता है, तो उसको भी हमने लिया है। ये भी मात्रिक समछंद है और लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है
और अंत में क्रमशः एक गुरु तथा एक लघु होता है। अंत में क्रमशः एक गुरु तथा एक लघु होता है। उदाहरण के तौर पर हमने दोस्तों देखा है, बापू थे तुम पुरुष महान, किया विलक्षण तुमने त्राण, जननी जन्म भूमि की पीर, तुमने हरि मुक्त कर वीर। ये उदाहरण है उसका दोस्तों। बापू गांधी जी के लिए कहा गया है कि बापू थे तुम पुरुष महान। इसकी 15 मात्राएं होती है, हम इनको देख सकते हैं। 2 और 2 4, 2 6, 7 8, 9 10 11 12 और 2 14 और 1 15, और अंत में एक गुरु तथा एक लघु होता है। तो ये एक गुरु और ये एक लघु। इसी प्रकार हर पंक्ति में इसके एक गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु। तो बापू थे तुम पुरुष महान, किया विलक्षण तुमने त्राण, यहाँ 15 मात्राएं हैं दोस्तों। तो ये चौपाई, चौपाई अलग है जो अगला है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। एक में 15 मात्राएं होती है, दोनों सममात्रिक छंद है, लेकिन एक में 15 मात्राएं होती है और एक में 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई, इसमें ध्यान रखना है कि चौपाई में पे के आ की मात्रा नहीं है। चौपाई उसमें 15 मात्राएं होती है और अंत में एक गुरु तथा एक लघु होता है। ये इसका उदाहरण। और दूसरा अगला जो छंद है वो अपने कक्षा 11 के सिलेबस में भी है और बहुत महत्वपूर्ण छंद है, जो तुलसीदास ने अपनी पूरी रामचरितमानस की जो रचना है वो इसी दोहा चौपाई शैली में ही, दोहा चौपाई छंद में ही करी है। चौपाई ये भी एक मात्रिक सम छंद है, यानी कि इसमें भी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो है वो समान है। लक्षण, इसके लक्षण है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद तो ऑब्वियस है कि इसमें 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 लघु या 2 गुरु होते हैं, या तो 2 लघु। इसमें अंतर था कि अंत में एक गुरु और एक लघु होता है। यहाँ पर चौपाई में क्या है, 2 लघु या 2 गुरु, दोनों में से कोई एक होता है। इसका उदाहरण है दोस्तों, और इसकी थोड़ी लय भी बड़ी अच्छी है कि पहले इसकी मात्राएं देख लेते हैं कि इसमें 16 मात्राएं होती है। तो इनकी गिनती करके हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 11 12 13 14 15 और ये 16 मात्राएं। यहाँ पर इसकी 16 मात्राएं हो गई। तो इसमें दोस्तों 16 मात्राएं होती है। सुन्नी जननी सोई सुत बड़भागी, इसकी लय है दोस्तों, इसको जिस प्रकार से हमने यति गति और लय देखा था, इसकी लय है इसकी, सुन्नी जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। है ना, एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। सुन्नी जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसे पुत्र की बात की गई है जो माता पिता की आज्ञा मानता है, वो पूरे जगत में दुर्लभ है, और वो सुत भी बड़भागी है जो माता पिता को प्रिय हो। तो ये जो चौपाई और चौपाई दोनों में अंतर है दोस्तों। चौपाई और चौपाई, चौपाई तुलसीदास का प्रिय छंद है, रामचरितमानस की रचना इसी में हुई है। चौपाई में 15 मात्रा होती है और चौपाई में 16 मात्रा होती है। ये अपने सिलेबस में है नहीं, बना दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये चौपाई छंद का उदाहरण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको ये छंद जो मेरे द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो कुछ आपके मन में है वो सवाल भी पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिसलाइक करने का मन हो तो भी भरपूर कीजिए। अगले जो छंद है अपने मात्रिक छंद, उसमें दोस्तों है रोला। ये भी एक मात्रिक सम छंद है, यानी कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो है वो समान होती है। लक्षण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा 11 और 13 पर यति होती है। 24 मात्राएं और 11 तथा 13 पर
यति होती है। नंदन वन था जहाँ, वहाँ मरुभूमि बनी है। 2 और 1 3 और 1 4 1 5 6 2 8 और 1 9 और 2 11, 11 पर यति और फिर बाद में 13 पर यति। 2 और 1 और 2 3 और 1 4 5 और 2 7 1 8 1 9 2 11 और 2 13। तो ये 13 पर यति। नंदन वन था जहाँ, वहाँ मरुभूमि बनी है। जहाँ सघन थे वृक्ष, वहाँ दावाग्नि घनी है। जहाँ मधुर मालती सुरभि रहती थी फैली, फूट रही है आज वहाँ फूट विशेली। ये रोला छंद का उदाहरण है। रोला और उलाला। अगला उदाहरण रोला प्लस उलाला से दोस्तों अपन ने देखा था कौन सा छंद बनता है, छप्पे। उलाला, इसके दूसरा छंद है उलाला। इसके प्रत्येक चरण में 26 अथवा 28, कभी 26 और कभी 28 मात्राएं होती है। हमने यहाँ 26 मात्रा वाला उदाहरण लिया है। 11वीं मात्रा लघु होती है। निर्मल यति मन में सदा उठता ये उद्गार है। निर्मल यति मन में सदा उठता ये उद्गार है। सुगति स्वर्ण अपवर्ग का गुरु प्रसाद द्वार है। यानी गुरु का जो आशीर्वाद है वही सुगति, गति पाने का, मोक्ष पाने का और स्वर्ग पाने का द्वार है। निर्मल मति मन में सदा, इसमें 26 मात्राएं हमने गिन के देखी। 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 1 11 और 2 13 पर यति और फिर बाद में फिर 13 मात्राएं। कुल मिला के इसमें भी 26 मात्राएं होती है। कभी कभी उलाला छंद में जो है वो 28 मात्राएं भी होती है। तो ये थे दोस्तों मात्रिक छंद जो अपना कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है। साथ ही कई सारे छंद जो है इनमें वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा और प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा में भी आते हैं और इसमें सिलेबस में रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे उन कमियों की ओर इशारा करें, उन्हें बताएं, ताकि मैं कुछ और सुधार करके, कुछ और तैयारी करके आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं।